4.5 साल से पाकिस्तान हालत जंग में है, जिसमें इंडिया की फंडिंग मौजूद है, इजराइल की मौजूद है, ब्रदर लोगों की भी मौजूद है, अमेरिका के पैसे भी मौजूद हैं, $7.5 अरब का असला भी मौजूद है। ये कल कौन सा असला चल रहा है? हम जंग में हैं। वो उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हमने इन पर जंग छेड़ी हुई है। वो कहते हैं कि हम 24 घंटे में पाकिस्तान फतह कर सकते हैं। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। वन ऑन वन में आज मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद खान साहब। शाहरुख खान की तरह मोहब्बतें में उन्होंने जिस तरह स्वेटर लिया हुआ था उन्होंने भी लिया हुआ है। तो सर लेकिन मसला जंग का है और तो जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है ऐसे स्वेटर लेना भी। अब आप ये बताइएगा कि ये जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हमने कुछ देर पहले देखी है जी। और कल रात से जो एक अचानक हमें पता चला कि जी उनकी तश्कीलों ने जो है वो हमारे मुख्तलिफ मकामात पर हमला कर दिया है। चित्राल से ख़बरें आना शुरू हुई, कुरम से आना शुरू हुई और फिर हमारी तरफ से जो है वो रिस्पॉन्स दिया गया। इसके बाद कुछ देर तक तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मेरे अपना भी दिमाग जो है ना वो ज़रा डेस्पेयर वाली बात थी कि यार ये क्या हर तीसरे हफ्ते ये तमाशा लगा होता है। आप ये बताएं कि आर यू सेटिस्फाइड विद हाउ वी हैव रिस्पॉन्डेड सो फार? देखिए, अगर तो रिस्पांस की बात करें, मैं ये आपको टेक्निकल बात करने लगा। अगर आप रिस्पांस की बात करें तो वी आर सेटिस्फाइड, लेकिन क्या रिस्पांस ही काफ़ी है? तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है। और देखें अली, जंगें खूबसूरत नहीं होती, बदसूरत होती हैं और जंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब जंग करनी पड़े, आपके गले में हार पड़ जाए तो फिर डिसाइसिव किया करते हैं। ठीक है, अब आप मेरी बात समझ रहे हैं। हमने रिस्पांस दिया है। अब ये तश्कीलात 1 आध दिन 2 दिनों से ये कर रहे होंगे, अपना साजो सामान ला रहे होंगे। सर मेरा पॉइंट ये है, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं फौजी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जितना कि मैं समझता हूँ इस हुकूमत को कोई मानता भी नहीं है। हमारी मेहरबानी से ये मौजूद है। ये हम पर हमला आवर होने आ रहे हैं और ये नहीं है कि ये कल होने जा रहे थे, और ये नहीं है कि ये 4.5 साल से मुख्तलिफ तरीक़ों से हम पर हमला आवर हैं। सर जंग छिड़ी हुई है। हमें इस गलत फहमी से अपनी पब्लिक को निकालना होगा। 4.5 साल भी नहीं, हम तकरीबन 25 साल से इनके साथ हालत जंग में हैं। ये हमें मार रहे थे और हम इन्हें जब भी डाले हुए थे, ये भी वक्त हमने देखा है। और 4.5 साल खुल के जंग है। इतने किसी जंग में हमारे फौजी शहीद नहीं हुए, हमारे सिविलियन शहीद नहीं हुए जितनी ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। सबके ठिकाने वहाँ पे हैं। बलूचिस्तान के वो जो BLA वाले हैं और ये जो तालिबान है, कोई नाम दे दे, मैंने कभी इनमें फ़र्क नहीं किया। ये जी 20-22 साल पहले की हिस्ट्री है। मैं आपको बताऊं, कभी मुझे पता है जब एक हाथ पर बैठ हैं तो मैं क्यों बेवकूफ़ बनूं। तो सर रिस्पांस ठीक है, लेकिन रिस्पांस इज नॉट द रियल रिजॉल्व। रिपल्शन जो है ना, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। फिर हम समझें कि भी हम मुसलसल ब्लीड हो रहे हैं, हम कोई अटैक करेंगे। मैं बल्कि दोस्तों के साथ अगर आपके प्रोग्राम में ये हो तो मैं आपको वो जो जगह जिसका वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वहाँ पर सिविलियंस जो हैं वो अटैक किया तो, और जी ख़वातीन और बच्चे, मैं आपके साथ वो 2022 की तस्वीर जो हैं वो शेयर करूँगा। वो ज़रूर प्रोग्राम में दिखा दें जी, जहाँ पर ये सो कॉल्ड TTP या ये तालिबान का पाकिस्तान वाला फैक्शन, ये लोग मौजूद हैं और एक इंटरनेशनल एजेंसी के लोग इनकी मदद से वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। वो तस्वीर दिखा दें, एग्जैक्ट वही जगह जहाँ पर वो उस हुजरे की बात की जा रही है, एग्जैक्ट वही जगह। ये अपनी फैमिलीज वहाँ साथ ले जाके रखते हैं ताकि बाद में ये बेच भी सके, और नेशनलिज्म भी बेचते हैं और इस्लाम के नाम पर कबायलियत भी बेचते हैं। तो सर मसला मेरा रिस्पांस वाला है कि क्या हमने सिर्फ रिस्पांस से गुजारा हो जाएगा? अच्छा देखें, अभी जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो DGISPR का क्लेम है, हम उसको भी फेस वैल्यू पर ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो द रियलिटीज़। हमारे पास कोई वहाँ पर फैक्ट चेकर्स नहीं है। 274 उनका कहना है कि उनके जो जंगजू हैं या जो भी आप उनको कहना चाहते हैं, दहशतगर्द, वो मारे गए हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि 12 जो हैं वो उन्होंने हमारी तरफ से भी शहादत नोश की है, जाम शहादत नोश की है। साथ जो है वो उनकी 100 के करीब जो हैं वो उड़ाई गई हैं। उनकी जो गाड़ियां हैं, टैंक्स हैं, आर्मर्ड कार्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर कब्जा, 18 पर उन्होंने कहा कि कब्जा किया है। इसके अलावा बहुत सारी हैं जो डिस्ट्रॉय की गई हैं, उनकी चेक पोस्ट्स। साथ उन्होंने कहा कि उनके एम्यूनिशन डिपोज, उनके बटालियन हेडक्वार्टर्स, उनके कोर हेडक्वार्टर्स वगैरह भी तबाह किए गए हैं, जो कि दहशतगर्दी में सहूलतकारी कर रहे थे। जो मैंने आज तब्दीली देखी है पहली दफ़ा, वो ये है कि हमने TTA के लोगों को मारा है। ये हमला हमारे ऊपर TTA ने किया था।
ये आपको एक शिफ्ट जो है वो आपको इससे सेटिस्फाइड हैं आप या नहीं? सर ये शिफ्ट तो आ गई है, और ये शिफ्ट की जो एम्बिग्विटी है ये भी हमारे अंदर पैदा की गई थी कि वो कोई और हैं, वो कोई नेक लोग हैं और ये इंडिया से पैसे लेते हैं। याद है ना आपको? जी, जी, ये जी। सारे धोखे हमें याद हैं। तो इन्हीं को जवाब देना बनता है। यही है माई बाप, एक हाथ पर बैत हैं। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, रिस्पॉन्स नहीं चाहिए सर। हम जंग में हैं, वो उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हमने इन पर जंग छेड़ी हुई है। वो कहते हैं कि हम 24 घंटे में पाकिस्तान फतह कर सकते हैं। हम 4.5 साल से, चले 20 साल ये मुमनीन थे, हम मान लेते हैं, 4.5 साल से पाकिस्तान हालत जंग में है, जिसमें इंडिया की फंडिंग मौजूद है, इजराइल की मौजूद है, ब्रदर लोगों की भी मौजूद है, अमेरिका के पैसे भी मौजूद हैं, $7.5 अरब का असला भी मौजूद है। ये कल कौन सा असला चल रहा था? ये कौन से ट्रक और आर्टिलरी फायर हो रहे थे? बिल्कुल दुरुस्त। ये अमरीकी असला है सर। 4.5 साल से हालत जंग में है। आपका ये कोई झड़प नहीं हुई। ये झड़प अगर हम समझ रहे हैं तो आपको फिर झड़प करनी पड़ेगी, फिर झड़प करनी पड़ेगी, और इससे आपको मसरूफ किया जाएगा, मसरूफ रखा जाएगा। बहुत सारी जगहों से तवज्जो हटाने के लिए आपके अंदर दहशतगर्दी के हमले आएंगे। एक दिन बलूचिस्तान में होगा, दूसरे दिन केपी में होगा, फिर केपी के मुख्तलिफ हिस्सों में होगा। आप देख रहे हैं क्वाडकॉप्टर्स यूज़ हो रहे हैं, ये दहशतगर्द यूज़ कर रहे हैं जी। तो सर बुरे के घर जाएंगे। लीडरशिप में कोई हिट हुआ है? मेरा तो नहीं ख्याल। हमें क्या मसला है जी, ये रजीम अगर गिरता है तो गिर जाए। वो जो जिनसे इन्होंने छीना है, जो वो यहाँ से चले गए, हरात जिसको था उनको मिल जाए, जो उनकी पब्लिक जी, है, जी, जी, ये जी, काबिज हैं, बिल्कुल काबिज है। ठीक है, तो वो उनको मिल जाए। मज़ार शरीफ जिनका था उनको मिल जाए, पंजशेर वाले वापस नहीं आ तो ये जाए। क्लैरिटी आपके ख्याल में क्यों नहीं आ रही? आखिर में देखें, ये रेजिम चेंज वाली जो बात है ना, मुझे लगता है कि हम थोड़े रिलक्टेंट है इसमें। हम कहते हैं कि यार इधर हमारा जो है ना वो सऊदीया के ज़रिए, यूएई के ज़रिए, कतर के ज़रिए, तुर्की वगैरह के ज़रिए कोई ना कोई हमारा जो है ना वो लिंक है, हम इनसे बातचीत का कोई चैनल ओपन है। दूसरी साइड पर शायद हमारे पास उतने, और उनके साथ हमने 20 साल जंग लड़ी है इनकी मदद करके, तो शायद उनकी तरफ डिस्ट्रस्ट भी ज़्यादा है। मगर अब ये मतलब मुझे नहीं समझ आता कि इससे ज़्यादा बुरा और क्या ही होगा। मैं यही कह रहा हूँ, ये हम हालत जंग में हैं 4.5 साल से। हमारी ये बात किसी हद तक एक खदशा दुरुस्त है। ये खदशा तो ये भी झूठ साबित हुआ कि हम सऊदी अरब के ज़रिए इनको प्रेशराइज कर लेंगे, या कतर के ज़रिए कर लेंगे, या तुर्की के ज़रिए। वो हर जगह से बेल आउट पैकेज लेके आते हैं। जी, ऐसे ही। ठीक है, पैसे भी ले लेते हैं। ठीक है, अमेरिका के साथ जंग लड़ी है, अमेरिका से पैसे लेते हैं। हमने डबल गेम की है, लेकिन हमारे साथ जंग करनी है क्योंकि एजेंडे में हम शामिल हैं। आप बात को समझने की कोशिश करें। खदशा एक लाजमी मौजूद है कि अगर उनको ले आएँ तो वो जो बगराम एयर बेस की बात करते हैं, तो वो बगराम एयर बेस दोबारा वो वाले जो हैं वो दे दें इनको, अमरीकियों को, तो पाकिस्तान की और चाइना की सर्विलेंस होनी है, और अफगानिस्तान में सर्विलेंस वाला क्या पड़ा है? ठीक हो गया। या ईरान की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अहम हम दो ही हैं जी। तो हमें ये बारे में नहीं है। लेकिन ये याद रखें, मैं रजीम चेंज की बात अपने ज़ुम्मे नहीं ले रहा पाकिस्तान के, मैं एक जिक्र कर रहा हूँ। एक बात याद रखें, ये तालिबान भी फैक्शंस हैं। बिल्कुल सही। जो इनकी अपर साइड है, जो क्रीम बनती है, जो लीडरशिप है, ये वो जो मौलवी नबी मोहम्मदी, और फिर उसका जो आगे एक फैक्शन बना था मुल्ला नसरुल्लाह मंसूर जी, ये उसकी जो है शागिर्द हैं। ये पहले से एंटी पाकिस्तान है, पहले दिन से, ये याद रखिए। दुरुस्त। ठीक है, इनको अरब लोग हेल्प किया करते थे। जी, जी, जी। ठीक है, तो इवन इन द 90s एंड 80s। यस, यस। तो ये माइंडसेट है उनका, उसमें उन्होंने नेशनलिज्म भी मिलाया हुआ है, और उस वजह से केपी में इनको सपोर्ट, इन जो ह्यूमन सपोर्ट के बगैर नहीं ये दहशतगर्दी हो सकती। ठीक है, तो मामला ये है कि इनका रजीम हमारे प्रेशर से गिरता है तो गिर जाए, फैक्शंस बनती हैं तो बन जाए। हमारा रजीम में या इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं आपको एक क्रूअल बात भी बताऊं, तारीख में जब भी अफगानिस्तान में बदअमनी रही है, ये आपस में लड़ते रहे हैं, पूरी दुनिया में अमन रहा है। ठीक है, हमें इस बात पर इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमने जहां दहशतगर्दों का ठिकाना है, जहां बुरे का घर है, उसको नहीं छोड़ना। तो ये मुझे एक बात, DGISPR की सारी बातें ठीक है, वो कह रहे हैं कि कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, अफगान अवाम का तो कोई कसूर नहीं, वो तो खुद कब्जे में जी, है। जी, जी। लेकिन ये जो लोग ऑर्डर देने वाले हैं, ये जो अमीरुल मोमिनीन तश्कीलात भेजते हैं, अपनी दुआइयाँ
तकरीबात के ज़रिए, ये जो वज़रा हैं, ये जो सारा एक ग्रोह है ना, और सारे एट द सेम टाइम जंगजू भी हैं। सर आपको जंग में जाना होगा, और जंग पता कितने दिन की है? कितने दिन की? 10 से 15 दिन की। बाकी इलाज, बाकी वो इनकी तरह के ही जंगजू हैं, उन्होंने खुद कर लेना है। अच्छा चले, ये तो एक बगराम एयरबेस वाली जो आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया कि भाई ये एक खदशा पाकिस्तान को है, और ज़ाहिर है कि बड़ा वैलिड खदशा है, बट एट द सेम टाइम देखें, क्या ताजिकिस्तान इनसे खुश है? क्या उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो इनके नेबरहुड है, क्या ईरान इनसे खुश है? क्या चीन इनसे खुश है? अक्सर बात होती है जी वखान कॉरिडोर वगैरह की, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा या है अगर हम कहते हैं कि भाई टूटता है तो टूट जाए? ईरान के बारे में तो हम बड़े क्लियर हैं, नहीं हम पिछली दफ़ा आपकी मेरी बात हुई, आपने कहा जी क्या गिरने दे रहे जी, मैंने कहा नहीं जी भावें सारे ईरानी मार दें, कोई मसला नहीं। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। ऑल टुगेदर क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने अपने हाथ जलाए हैं इनके साथ मिलके, ठीक है। अब ये टोटल ये जो है ना पूरी अफ़गान पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करते, ठीक है। ठीक। और इन्होंने कहा था कि अबूरी हुकूमत है और हम मुस्तकिल हुकूमत लाएंगे और सब स्टेक होल्डर्स को शामिल करेंगे, ठीक है। वो भी नहीं हुआ। ये वहीं पर आ गए हैं जहां ये पहले खड़े थे, और ये एक्सपोर्टर हैं सर। आपकी सलामती को इनसे ख़तरा है, इनको अरबों रुपए मिल रहे हैं आपको तोड़ने के लिए, आपको 4 से 5 हिस्सों में तकसीम करने में के लिए, ठीक है। उसमें आपका पॉलिटिकल केओस हो, उसमें BLA हो, ग्रेटर बलूचिस्तान हो, इवन ईरान के हवाले से आपको बिजी किया जा रहा है जिस वक्त ईरान पर मामला है, और फिर KP के हवाले से, फिर KP पर जो वो क्या क्लेम है जी, पता नहीं अटक तक के कहाँ तक, हाँ जी, सारा ही सारा उनका ही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर हम इनको टॉलरेट करते रहे कि अच्छा जी हमने जवाब दे दिया, मुझे सिर्फ इस बात से इख्तलाफ है, जवाब बहुत अच्छा दिया, लेकिन अगर सिर्फ ये है कि जी हमने जवाब दे दिया तो मसले का हल नहीं है। इनके इख्तलाफात भी हैं, इनकी जो लीडरशिप, क्या हमें नहीं पता कि जो लीडरशिप हमसे लड़ना चाहती है, तो सर उनका बंदोबस्त करें। सर एक जो मसला है वो है हमारा इंटरनल। अब कल हमने देखा कि कासिम सूरी यानी कि डिप्टी स्पीकर साहब से लेकर और नीचे वो मलिया हाशमी वगैरह टाइप के जो हैं ना, वो तक जो हैं वो कह रहे थे कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती, जंग नहीं होनी चाहिए। बाकायदा इमरान खान के कोर्ट जैसे कोई एक वाले ज़रिए गया कि जी वो जंग किसी मसले का हल नहीं होती, जंग शुरू करना आसान है, ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है ये तो सारों को पता है। अली ये झूठ बोलते हैं, बाज़-औक़ात जंगें भी मसला हल करती हैं। नहीं सर, मुझे पता है कि हल करती हैं, मैं इनको समझाने की पोजीशन में नहीं हूँ। ना हम इनको मशवरा देंगे तो ये साहिब मशवरा होगा तो ये सुन लेंगे, ना इनको समझाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इनका क्या हल है, ये है मुझे जो खदशा है कि TTA एंड TTP हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वेरी डीप स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन पाकिस्तान। हमारी नजरियाती असास मौजूद है पाकिस्तान में, हम उसके जरिए आपसे निपट लेंगे। अब एक नजरियाती असास तो वो ख़ास बात करते हैं, अब एक उनकी नेशनलिज्म की नजरियाती असास है जिसको वो बेच रहे हैं, और कामयाबी से बेचा गया है क्योंकि रियासत ने स्पेस दी थी कुछ 2-4 सालों में, और वो वापस आए हैं, और वहाँ पर अब नेशनलिज्म का तड़का साथ बिक रहा है। उन्होंने सबसे ये नेशनलिज्म छीन लिया, और फिर ये PTI के जो लोग हैं, ये बड़े ही अपॉर्चुनिस्ट, बड़े ही कमीने लोग, ये अपने वक्ती फ़ायदे के लिए कि हम वो नेशनलिज्म साथ मिलकर बेच लें और हम अनपॉपुलर ना हो जाएं, तो इस वजह से ये भी वही बेच रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसी जो तंजीमें होती हैं, अगर किसी जगह पर खुदा न खास्ता इनका कब्ज़ा हो जाए तो सबसे पहले ये अपने साथ वाले जिनसे बाद में बगावत का डर हो कि ये इख्तलाफ कर सकते, सबसे पहले उनको मारते हैं। मेरा और आपका नंबर भी बाद में आता है, ठीक है। तो ये मुनाफिकत बेच रहे हैं, मुनाफिक लोग हैं। और ये जो इमरान खान कहता था जंग किसी मसले का हल नहीं है, तो वो जंगजू सारे पाकिस्तान में ले आया, तो उन्होंने तो मसले का हल हमें बता दिया कि हम तो आपसे लड़ेंगे। उन्होंने तो जंग का ही हमने तो जंग नहीं की, हमारे ऊपर 4 साल से अटैक हो रहे हैं, तो ये जंग किसी मसले का हल नहीं, ये उनको समझाते। और ये जो ज़िया दौर की पैदावार के जो लोग हैं, उनसे जो मुतासर हैं, मैं उनको मजलूम समझता हूँ। और ये अभी तक अपना मुल्क पीछे करके उनको कहते हैं कि वो बड़े अच्छे लोग हैं। और ये यहाँ तक के भी अहमक लोग मौजूद हैं, वो कहते हैं कि वहाँ बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। भाई आप वहाँ चले जाएं। वैसे ही उनके ऊपर वाजिब है
अगर आप दारुल हर्ब में रह रहे हैं और एक जी, जगह जी, बिल्कुल। दारुल इस्लाम है हाँ जी। और इतने करीब है और पैदल का रास्ता है, तो इनका यहाँ पर रहना हराम है, तो इनको तो जाना 15 चाहिए। एक दिन के लिए ही चले जाएं। 15 बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ चले जाएँ, हाँ जी। वापस ना आएँ। अच्छा, आखिरी सवाल। सर, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो कि सलफ़ी जो माइंडसेट के लोग होते हैं, वो चाहे फ़लस्तीनी हों, वो रहे हैं हॉलैंड में, लेकिन वहाँ से बैठकर वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने बेच दिया है फ़लस्तीन को बोर्ड ऑफ पीस में और अफ़गानिस्तान जैसे गरीबों के ऊपर जो है वो हमला कर रहा है। 5 पिलर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हों जो यूके में बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं वो जाकर वहाँ पर, और वहाँ पर वो बैठकर अफ़गानिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। कुछ हमारे ये अमाराती बहन भाई हैं, ये उनकी जो है वो शान में कसीदे कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि मैं टर्क्स को देखता हूँ, मैं आज़रबाईजान के लोगों को देखता हूँ, ख़ास तौर पर जो मैंने आज मैंने कोई, मेरा ख्याल है कोई 50-60 ट्वीटें जो है ना वो रीट्वीट की हैं सऊदी अरेबियंस की, जो कह रहे हैं कि इनको ऐसी तैसी कर दो। वो कह रहे हैं हम तो सो के उठते हमें पता चलता है हम जंग जीत गए, पाकिस्तान और सऊदी अरब जंग जीत गए। तो ये जो रीजनल, कल आपने अभी जिक्र किया, मोदी जी गए हुए थे जी, नेतन्याहू के पास, उनको वहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं डिप्लोमेटिक मसला खड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं बता रहा, लिस्ट बता रहा कि कौन नंबर 1 है, लेकिन मैं कभी आई हैव नेवर बीन मूव्ड लाइक दिस, जो कि आपके आने से जो मैं मूव हुआ हूँ, ये नेतन्याहू ने मोदी को कहा है। और उसने कहा है कि ये जो इन्होंने मुझे जफ्फी डाली है, मैं पूरे कनेसेट की तरफ से आपको जो है वो जफ्फी डालता हूँ। तो ये जो सब कुछ मामला चल रहा है, इसको आप इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में अगर लेकर आएँ, कौन किसके सर, साथ ये है? क्योंकि हमें कहा जा रहा ये है कि हम इंटरनेशनल ज़ायनिस्ट हैं। फ्रेमवर्क ही है। ये बेवकूफ़ लोग हैं। ये जो लोग हैं ना, को हमास से रिलेटेड है, या वो लोग हैं, वो इनका एक मसला होता है, इनमें से बाज़ अनासर ऐसे हो जाते हैं, वो उनका कुछ अरसे बाद ना वो वैसी डेस्परेशन में जाके दहशतगर्द बन जाते हैं। वो अपने असल जद्दोजहद से ही परे हो जाते हैं। ये बेवकूफ़ लोग हैं। बोर्ड ऑफ पीस में हमने नहीं बेचा, आपके भाइयों ने अगर बेचा होगा आपको, तो उन्होंने बेचा है। आपकी जो नस्ल है अभी तो उन्होंने बेचना है, बेचा। अभी तो बेचा भी नहीं है। हमारे तो मेरा ख्याल है फौज जाने पर इजराइल को सबसे ज़्यादा इतराज़ था, बिल्कुल, या तुर्की को बिल्कुल। की फौज जाने पर इतराज़ था। सर, जो फ्रेमवर्क की बात है, असल गेम ही ये है। पाकिस्तान का सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदा होता है, अलार्म बज जाते हैं। सही। तुर्की की बात होती है, एक तो हम शोर बहुत डालते हैं, इसी तरह हमने सी पैक गवा लिया। वो आपने अमाराती की बात की है ना, ये गवादर आप आज कह दें कभी नहीं भी गवादर हमने गिरा दिया, तो वो हाथ निकल जाएंगे। 2015 से हमें पता है कि हमारे भाई भी शामिल हैं हमारी इस बर्बादी में, ठीक है। तो वो जो दिफाई मुआहदा है उसमें अब इजराइल में ये बात उठनी शुरू हो गई है कि जो एटमी पावर की कमी थी, वो जो एलिमेंट था, वो तुर्की अगर जो दिफाई मुआहदा कर रहा है, वो जो सऊदीया कर रहा है, वो दिफाई एटमी पावर की कमी पाकिस्तान पूरी कर रहा है। और ये इनफैक्ट इजराइल को अब एक सुन्नी इस्लाम घेर रहा है। ठीक हो गया। जी। एक बात, उसके साबिक वजीर ये इसी तरह शुरू हुआ करते हैं, तो इनके साबिक खतरे। वज़ीर आज़म है हाँ नफ्ताली जी, बेनेट जो है। और इनका इजराइल के जो है ना, वो इसी तरह खतरे बढ़ते होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। नेतन्याहू ने भी एक आइडिया पेश किया। उसने कहा कुछ अरब ममालिक, जिसमें ज़ाहिर है हमारे अमाराती भाई होंगे, जॉर्डन होगा, डायनेस्टीज हैं, कोई भी शामिल हो सकता है, ठीक है। हाँ, वो तो उसका तो बादशाह जासूसी करता रहा उनके लिए। ये जनाब इनको मिला के कुछ अफ्रीकी ममालिक को, याद रखिए सोमालीलैंड, सूडान, यमन, वहाँ पर उनको मिलाकर फिर हम एशिया में अपने अलाई ढूंढ के, वो इंडिया, उसने आइडिया पेश कर दिया, हम भी एक ग्रीस, जी, टर्की को, हाँ जी, वो वॉल ऑफ डिटरेंस जो है, साइप्रस, ग्रीस और इजराइल, ये मिला के जी हम भी एक अलायंस जो है वो बनाने जा रहे हैं, जो तुर्की का रास्ता रोकेगा, जिससे हमें अब खतरा है। तुर्की का रास्ता रोकना हो तो वहीं रोका जा सकता है जी। यहाँ आके इंडिया को अलाई बनाने का मकसद पाकिस्तान है जी। सर, तुर्की बहुत अहम होगा, ईरान भी बहुत अहम होगा, इजराइल के लिए हर कोई अहम होता है गिराने के लिए। पाकिस्तान के पास एटॉमिक ताकत है। ये वो मुल्क है जो 2 दफ़ा इंडिया के साथ मिलकर हम पर हमले की कोशिश कर चुका है। ये वो मुल्क है जिसने ब्रास्टेक की सूरत में इंडिया को आइडिया दिया था कि आप चढ़ दौड़ें और बीच में हम अपना काम कर जाएंगे। ऐसा ही है। तो ये है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, जिसमें ये प्रॉक्सी हैं और इनको थोड़े से पैसे लगते हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि कौन सा वहाँ पे लगाने, खुद ही तो रोटी खानी है, तो खुद ही खानी है, भूख है, लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ करनी है, और उनके डॉलर होते हैं, इधर आकर रुपए बनते हैं, और ये मुफ्त में नहीं हो रहा जी। वो जो एहसास महरूमी वाला मैं देख रहा था, एक वो BLA का दहशतगर्द, 31 लाख की, मैंने उसकी कीमत जो उसके पास इक्विपमेंट था, 31 लाख एहसास महरूमी साथ लेके फिर रहा था, 31 लाख का।
तो सर ये इंटरनेशनल गेम्स हुआ करती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी कर लें, वंस फॉर ऑल ख़त्म कर लें। वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर लें। सर बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो पॉइंट्स हैं वो रेज़ किए हैं। कुछ और भी बातें हैं जो चलें हम अगली दफ़ा के लिए रख छोड़ते हैं, मगर उम्मीद है कि अभी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तरफ से DGISPR ने इसके ख़ात्मे का ऐलान नहीं किया है, विच मीन्स कि इट इज़ ऑन गोइंग एंड आई होप कि जो आपने पॉइंट्स रेज़ किए हैं ये हमारे जो पॉलिसी सर्कल्स हैं उनमें भी कोई ना कोई ये बात जो है वो ज़रूर कर रहा होगा। कुदरत ने अली हमें मौका दे दिया, उन्होंने हमला किया। ये जो स्नेक का हेड है ना, उसको काट लें। ये मौके बार बार नहीं आते। ये लीडरशिप कोई हमारी रिश्तेदार नहीं है, ये उतने ही जंगजू हैं, ये हम पर हमलावर हैं। एक दफ़ा बंदोबस्त कर लें, बार बार मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल दुरुस्त। नाज़रीन, आपको उम्मीद है कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, कमेंट्स के ज़रिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।